नमस्कार। द वायर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 3 जून है और इस वक्त शाम के 7 बजे है। चुनाव आयोग ने इस लोकसभा चुनाव की अपनी सबसे पहली प्रेस वार्ता आज की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के कई उल्लंघनों पर चुनाव आयोग की चुप्पी की कड़ी आलोचना की गई है। इसके बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आपने हमारे बारे में लापता जेंटलमैन टैगलाइन वाले कई मीम्स देखे होंगे, पर हम कभी कहीं नहीं गए थे। सत्ताधारी पार्टी के नफरती बयानों को रोकने या टोकने में उनकी नाकामयाबी को देख विशेषज्ञों का मानना है कि राजीव कुमार का बयान चुनाव आयोग की घटती विश्वसनीयता को नहीं रोक पाएगा। प्रेस वार्ता में जब एक पत्रकार ने राजीव कुमार से चुनाव प्रचार में धर्म के उपयोग पर सवाल पूछा, तो कुमार ने इस पर जवाब नहीं दिया। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने ट्रिब्यून अखबार में लिखा है, ये चुनाव अभूतपूर्व गर्मी और बेहिचक नफरत के लिए याद किया जाएगा। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 4 जून को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतगणना के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की है। गौरतलब है कि एसकेएम पूरे भारत में 500 किसान संघों और लगभग 10 करोड़ किसानों और उनके परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है। एसकेएम ने चुनाव आयोग को कहा, प्रधानमंत्री और अन्य भाजपा नेताओं की नफरती बयानबाजी पर लगाम लगाने में आपकी विफलता ने लोगों के मन में गंभीर संदेह पैदा कर दिया है। आपने न तो प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की, न ही मतदान डेटा प्रकाशित करने में पारदर्शिता सुनिश्चित की। ताकि किसानों के मन में चुनाव प्रक्रिया के बारे में सभी संदेह दूर हो जाएं, एसकेएम चुनाव आयोग से अनुरोध करता है कि प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्र और पारदर्शी गिनती सुनिश्चित की जाए। नियमों के अनुसार समय समय पर वोटों का सटीक विवरण जनता के साथ साझा किया जाए, सभी उल्लंघनों की जांच की जाए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। भारत के किसानों की चिंताओं के बारे में सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को सूचित किया जाए। विभिन्न एग्जिट पोल्स ने भाजपा और एनडीए को भारी बहुमत मिलने का पूर्वानुमान लगाया है। इससे स्टॉक मार्केट में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिस कारण सेंसेक्स 3.5% से अधिक बढ़ गया है और निफ्टी 50,000 पार कर गया है। पर राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये एग्जिट पोल नहीं, मोदी मीडिया पोल हैं, जो सही आंकड़े नहीं बता रहे हैं। उनका मानना है कि भाजपा बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएगी, पर इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी। सेंसेक्स को देखकर लगता है कि भारत के बिजनेस घराने और निवेशक मोदी की वापसी की संभावना से खुश हैं। चुनाव से पहले उन्होंने मोदी की और मोदी ने उनकी मदद की। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के खुलासे के दौरान सामने आ ही गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को राजनीतिक दलों के कॉरपोरेट डोनर्स के नाम साझा करने को कहा। कॉरपोरेट इंडिया ने बीजेपी को सैकड़ों करोड़ों का चंदा दिया है, जिसके बदले में कईयों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिले और सरकारी नीतियों में फेरबदल किया गया ताकि उद्योगपतियों का मुनाफा बढ़े। मेक्सिको की राष्ट्रपति पद की विजेता क्लॉडिया शीनबॉम देश के 200 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। अपने राजनीतिक गुरु राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर की तरह शीनबॉम भी वामपंथी नेता हैं। शीनबॉम ने कहा है कि उनका मानना है कि आर्थिक असमानता को दूर करने और एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करने में एक मजबूत भूमिका निभानी है। और इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।